लिखी थी कि शासन के जो पैसे की जो लूट हुई है वो पैसा गवर्नमेंट को रिकवर होना चाहिए और ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो शासन का गैर कानूनी तरीके से लूट करे वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा होना चाहिए। देखा गया है बहुत लोग आए और रास्ते में जो ही अपना मतलब छोड़ के चले गए। बहुत सही, लड़े नहीं। बहुत सही कहा आपने। आज तक मालेगांव में किसी भी तालीमी अदारे पर एफआईआर नहीं हुई। ये पहला केस है जो मालेगांव के किसी तालीमी अदारे पर एफआईआर हुई है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लड़ाई आखिरी तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए एफआईआर हुई है, वरना सब मामले रास्ते में ही ख़त्म हो गए। अगर हम भी ख़त्म करना चाहते तो एफआईआर नहीं करते। अंसारी है जो कई सालों से इसके लिए लड़ रहे थे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम जाहिर करने से मना किया, लेकिन मुझे वो सारे दस्तावेज़ पुराते गए वक्तन फ़वक्तन जैसे दस्तावेज़ मुझे लगे, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई हक है, सच है, इसमें हम आपके साथ हैं। और तालमेल क्या करेंगे आप? किस जावेद भाई, ऐसी मालूमात मिली है कि सरदार स्कूल पर आपने एफआईआर किया, उसका सर पर क्या है? हाँ, मैं जाबिर शाह। कल रात मैंने मालेगांव आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें कई दिनों से मालेगांव में तालीम माफिया को लेकर आवामी चर्चाएं थी और एजुकेशन में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको लेकर आए दिन कभी हिंदू संगठनों की ओर से, कभी क्रेड सुमैया की ओर से, कभी ईदगाह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के बयानात की ओर से इस पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन कानूनी प्रोसीजर किसी ने भी नहीं किया। मैंने सोचा कि क्यों ना ये आवाम के टैक्स के पैसे का क्या वाकई बदउनवानी हुई है, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्या शासन के पैसे की लूट हुई है, इसको लेकर मैंने इंक्वायरी शुरू की, तपास शुरू की और इसमें मेरा कई लोगों ने साथ दिए। मेरे पास जो दस्तावेज़ नहीं थे वो दस्तावेज़ मुझे लोगों ने प्रोवाइड किए, जिसको लेकर मैंने मालेगांव एडिशनल ऑफिस पर तेगबीर सिंह सिंधु साहब और श्री गुंजाड़ डीवाईएसपी साहब को अपनी तकरार दी थी कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने इसके अंदर सहयोग किया और सहयोग करने के साथ साथ पूरी जांच पड़ताल होने के बाद जब एफआईआर करने की बात आई तो मैंने पूरे दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट के साथ कल मालेगांव आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में अपनी तकरार एफआईआर दर्ज करवा दी, जो कल रात एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें सरदार हाई स्कूल में टोटल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जो उसके जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट अध्यक्ष है मंजूर हसन मोहम्मद अयूब अयूबी, दूसरा डॉक्टर अब्दुल हामिद मोहम्मद इब्राहिम, तीसरे डॉक्टर आसिफ सलीम मोहम्मद उस्मान, चौथी अयूबा अयूबी परवीन मंजूर हसन अयूबी, डॉक्टर अयूबी माज मंजूर हसन अयूबी, तौसीफ अहमद अल्ताफ़ अहमद लिपिक। इन 6 लोगों पर गुनाह दाखिल हो चुका है, जिसमें हमने इसमें पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे दस्तावेज़ एफआईआर के वक्त डिपार्टमेंट को बताए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदउनवानी की गई है, कैसे जाली दस्तावेज़ फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, कैसे फ़र्ज़ी जीआर बनाया गया है, शासन की आंख में धूल झोंक कर कई करोड़ों रुपये का शासन के पैसों की लूट यहाँ पर हुई है। हमने अपनी एफआईआर में भी यही लिखा है कि शासन के पैसों की जो लूट हुई है वो रिकवर होना चाहिए और गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को वापस दिया जाना चाहिए, जिसमें इन पर संगीन दफात भी लगाई गई है, जिसमें इसमें यानी कि पहले की 120B और अभी की 61(2) यानी कि प्लानिंग ये धाराएं भी लगी है। उसी के साथ 316(4), 316(5), 318(3), 318(4), 336, 338, 339, 340, 341 और 3(5) ये सारी दफात इनके ऊपर लगाई गई है। हम ये चाहते हैं कि इसमें पूरी जांच पड़ताल ईमानदारी के साथ हो और हमने और भी कई बहुत सारी स्कूलों की तकरार दाखिल की हुई है और हमें पूरा यकीन है कि इसमें कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा का एजुकेशन मामले में तालीमी अदारों में शासन के पैसों की लूट हो गई है। फ़र्क बिल के नाम पर, उसी के साथ साथ फ़र्क बिल के नाम साथ बोकस टीचर भर्ती की गई है और सबसे बड़ा इसके अंदर टीचरों से जो पैसा लिया जाता है वो एक अलग है, उसका अभी हमने इसमें उल्लेख नहीं किया है, लेकिन शासन की लूट और टीचर भर्ती घोटाला ये 2 मामलों पर हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट
बनाए गए, जिसके आधार पर भर्ती की गई और शासन के पैसों की लूट धोखाधड़ी के साथ यहाँ पर हुई है। और हमें यकीन है कि जब चौकसी होंगी, तपास होंगी, तो इसकी स्कूल के साथ साथ हम और भी स्कूलों पर अभी एफआईआर करने की तैयारी में है। बहुत जल्द अगली स्कूलों का भी नंबर है, उन पर भी एफआईआर होंगी और एक एक करके सब नाम सामने आएंगे। इसमें मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे का, पर्दे के पीछे का हीरो कौन है, सारे जाली दस्तावेज़ बनाने वाला कौन है, सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को मैनेज कर हिस्सा बकरा करने के बाद इन सारे दस्तावेज़ को तैयार कर फर्जी टुकड़ियों की मंजूरी लाने वाला कौन है, गवर्नमेंट के पैसों की लूट करने वाला कौन है, ये सारे नाम सामने बहुत जल्द आएंगे। शहर की आवाम से हम अपील करते हैं कि इस मामले में आप हमारे साथ सहयोग करें, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये लड़ाई हमने आपके इसलिए शुरू की है। क्यों कि हर स्कूल का जो अदारा है वो शासन की भी लूट कर रहा है, टीचरों के साथ टीचर भर्ती घोटाले में भी टीचरों से लाखों रुपया लेकर उनके साथ उनका इस्तेसाल भी कर रहा है और एडमिशन फीस के नाम पर इस शहर की गरीब आवाम से एडमिशन फीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया हर साल वसूल किया जाता है और शहर की आवाम मजबूरी के तहत उन्हें ये पैसा दे देती है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्कर बोलकर इस शहर की आवाम के हक में और शासन के हक में कि शासन का लूटा हुआ पैसा रिकवर होना चाहिए, टीचरों के साथ जो इस्तेसाल हुआ है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं इस लुटेरे सिस्टम पर लगाम लगनी चाहिए और ऐसे एजेंट जो लोग शासन की लूट करने में इनकी मदद करते हैं, इन्हें सख्त कानून लगना चाहिए। मैं तायद करता हूं एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के उस बयान की जो उन्होंने लश्कर वाली ईदगाह से कहा था कि इस शहर में तालीमी अदारों में 120 करोड़ रुपए के आसपास की बदनवानी हुई है और मेरा भी दावा है कि उनकी बात सच है। कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा की बदनवानी तालीमी अदारों में हुई है और धीरे धीरे इंशाअल्लाह हम इसका पर्दा फाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज पहली एफआईआर हुई है, चंद दिनों में और भी एफआईआर होंगी और भी स्कूलों की तकरारें हमने दे रखी है, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। बहुत जल्द वो सारे मामले भी मंजर आम पर आएंगे। आप अपने कुछ लोगों ने मदद की, कौन लगे वो अभी तपास में पुलिस उनका नाम सामने लाएंगी कि कौन अंसारी है जो कई सालों से इसके लिए लड़ रहे थे, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम जाहिर करने से मना किया, लेकिन मुझे वो सारे दस्तावेज़ पुराते गए वक्तन फ़वक्तन, जैसे दस्तावेज़ मुझे लगे उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई हक है, सच है, इसमें हम आपके साथ हैं। तालमेल क्या करेंगे आप किस बात का? कि शासन के जो पैसे की जो लूट हुई है वो पैसा गवर्नमेंट को रिकवर होना चाहिए और ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो शासन का गैर कानूनी तरीके से लूट करे वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा होना चाहिए। तो देखा गया है बहुत लोग आए और रास्ते में जो ही अपना मतलब छोड़ के चले गए। बहुत सही, लड़े नहीं। बहुत सही कहा आपने। आज तक मालेगांव में किसी भी तालीमी अदारे पर एफआईआर नहीं हुई। ये पहला केस है जो मालेगांव के किसी तालीमी अदारे पर एफआईआर हुई है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लड़ाई आखिरी तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए एफआईआर हुई है, वरना सब मामले रास्ते में ही ख़त्म हो गए। अगर हम भी ख़त्म करना चाहते तो एफआईआर नहीं करते थे।